मूलांक 2 और भाग्यांक 1। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूलांक 2 और भाग्यांक 1 के बारे में। कैसे होते हैं ये लोग, इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लाइफ में सक्सेस पाने के लिए इनको कौन कौन से उपाय करने चाहिए और ये लोग ऐसा कौन सा करियर चुने जिससे इनको लाइफ में मैक्सिमम सक्सेस मिल पाए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस कॉम्बिनेशन वाले व्यक्तियों को कौन से ऐसे उपाय हैं जो करने ही चाहिए जिससे ये अपनी लाइफ में सक्सेस जरूर हो पाए। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़ जाइए लाइफ चेंजिंग के इस इनिशिएटिव के साथ। आज का जो कॉम्बिनेशन है मूलांक 2 और भाग्यांक 1 का, ये बहुत ही शानदार, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है सक्सेस की नजरिए से देखा जाए तो। जितने हमने कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, जो 81 कॉम्बिनेशन होते हैं, उनमें से एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो ये उनमें से एक है, मूलांक 2 भाग्यांक 1 का। इससे पहले मैंने मूलांक 1 और उसके जितने ही भाग्यांक हैं 1 से 9 तक, वो सारे ही वीडियो अपलोड कर रखे। अगर आपका उनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही कॉमन रूमर की, जो बहुत मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा ही है। वो ये है कि लोग कहते हैं कि मूलांक 2 भाग्यांक 1 का जो रिजल्ट है, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो सेम होंगे मूलांक 1 और भाग्यांक 2 के लिए, जो कि बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है बता देता हूं। जो मूलांक होता है, जो आपका पहला अंक होता है, जिसे मूलांक की बात करते हैं, ड्राइवर नंबर बात करते हैं, लाइफ पाथ नंबर की बात करते हैं, वो आपकी मेन पर्सनालिटी को दिखाता है कि ये इंसान एक्चुअल में कैसा होगा। और कंडक्टर नंबर तो आपको सपोर्ट करता है कि इसके अंदर ये क्वालिटी और हो सकती है और ये इन नंबर का सपोर्ट लेकर वो इंसान और क्या क्या कर सकता है। तो जब मूलांक 2 है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी चेंज हो गई। इसका रूलिंग प्लैनेट मून हो गया, इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक चेंज होंगी। और जब मूलांक 1 हो जाएगा व्यक्ति का, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएंगी, उसका रूलिंग प्लैनेट सन हो जाएगा, उसकी क्वालिटी बिल्कुल ही डिफरेंट होंगी। तो अगर आपको भी ऐसा लगता था कि मूलांक 1 भाग्यांक 2 और मूलांक 2 भाग्यांक 1 इनके रिजल्ट्स एक ही होंगे, ये एक ही तरह काम करते हैं, तो बिल्कुल गलत है। ऐसा आपको नहीं समझना है और ऐसा नहीं होता है। तो मैंने इसलिए बता दिया कि मैंने बहुत बार देखा है कि लोग मुझसे कमेंट में पूछ लेते हैं, या फिर ऐसे भी मैंने बहुत जगह देखा है कि लोगों ने वीडियो भी डाल रखे हैं कि ये दोनों कॉम्बिनेशन एक जैसे होते हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं होते। इस वीडियो को अगर आप आखिर तक देखेंगे तो आप खुद भी समझ जाएंगे। तो आज का जो कॉम्बिनेशन है, आज के जो इस मूलांक और भाग्यांक की सीरीज का कॉम्बिनेशन है, वो है मूलांक 2 भाग्यांक 1। अगर नंबर 2 की बात की जाए अंक ज्योतिष में, तो इसको रूल करता है मून, चंद्रमा। और 1 को तो आपको पता है, नंबर 1 को रूल करता है सन, सूरज। अब जब मूलांक 2 है तो ऐसे व्यक्ति जो होंगे उनके अंदर एक बहुत कॉमन कैरेक्टरिस्टिक पाई जाएगी। वो क्या पाई जाएगी? ऐसे लोग थोड़े से आर्टिस्टिक हों, किसी भी जॉब प्रोफेशन में हो, कुछ भी कर रहे हो, उनके अंदर कोई ना कोई कला छुपी जरूर होगी। वो किसी कला में अपना करियर हो सकता बनाना चाहते हो, या फिर उनकी हॉबी हो किसी कला को लेकर, ये 100% श्योर है ये कला उनके अंदर मिलेगी ही मिलेगी। ऐसे लोगों में 2-3 चीजें और देखी जाती हैं। जिनका मूलांक 2 हो जाता है, ऐसे व्यक्ति लाइफ में प्लान बहुत अच्छा करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो सकता करें, बहुत बड़े बड़े प्लान करें, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आने लगती है। प्लान अच्छा करेंगे, क्रिएटिव बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। ऐसे लोग थोड़े से लेजी होते हैं, काम को डिले करते हैं, कोई भी काम समय पे नहीं करते जब तक उसकी डेडलाइन नहीं आ जाएगी। कहीं पहुंचना है तो थोड़ा लेट पहुंचेंगे। और ऐसे लोग थोड़ा झूठ बोलने से भी डरते नहीं है, हिचकिचाते नहीं है। मौका पड़ेगा तो झूठ बोल देंगे आपके सामने। अब होगा क्या? अब इनकी पर्सनालिटी देखिए कितनी अलग है। अब जब भाग्यांक 1 आएगा तो 1 क्या देगा? भाग्यांक 1 आएगा तो इनके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, थोड़ी सी मैच्योरिटी आ जाएगी, थोड़े से समझदार अपने आप को ये समझने लगेंगे, लोग इनको समझने लगेंगे।
इनकी बातों में गंभीरता आ जाएगी, थोड़े से सीरियस हो जाएंगे करियर को लेकर। और आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति जिनका मूलांक 2 और भाग्यांक 1 है, ये लोग अपनी लाइफ में थोड़े से मैच्योर होने के साथ साथ थोड़े से रिस्पॉन्सिबल भी होने लगेंगे, जिस वजह से ये कॉम्बिनेशन एक बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन बन जाता है। अगर आप न्यूमरोलॉजी में और भी बात हम करें तो इसको कहते हैं, नंबर 1 को कहते हैं राजा का नंबर और नंबर 2 को कहते हैं रानी का नंबर, किंग एंड क्वीन। आप समझिए, जब ये कॉम्बिनेशन ही किंग एंड क्वीन का हो गया है तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन ये होगा। दोनों ही नंबर की आपस में बनती है, दोनों ही नंबर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए ये नंबर और ये कॉम्बिनेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है। अब हम कॉम्बाइंड बात कर लेते हैं कि ऐसे लोग सच में कैसे होते हैं। आप जब भी ऐसे लोगों से मिलेंगे, बहुत ही एक अलग तरह की एनर्जीज होगी इनके अंदर, एक अलग तरह का ऑरा होगा। ऐसे लोगों को हर व्यक्ति से बात करना आता है। बच्चे होंगे तो बच्चों से बात कर लेंगे, बड़े हैं तो बड़ों से बात कर लेंगे, बुजुर्ग हैं तो बुजुर्ग से बात कर लेंगे। ऐसे लोग, बहुत बार देखा था कि एनिमल लवर्स हो, बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों के अंदर प्लान के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन की भी एक पावर आ जाती है इस कॉम्बिनेशन वाले लोगों के साथ। जो ठान लेंगे वो कर लेंगे। जो भी मूलांक 2 वाले लोग बहुत ज़्यादा सक्सेस आप देखेंगे कि उनकी लाइफ में एक नंबर कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट कर रहा है। अगर ये कॉम्बिनेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऐसे व्यक्तियों को जो उनके अंदर एक कमी थी लेजीनेस की, पंचुअलिटी की, वो दे देता है। ऐसे लोग थोड़े से पंचुअल हो जाते हैं, अपने काम को समझने लगते हैं, लोगों को समझने लगते हैं, क्योंकि जो नंबर 2 की कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है कि वो लोगों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं ऐसे लोग। बट नंबर 1 के आ जाने से, भाग्यांक 1 हो जाने से ऐसे लोग थोड़े से समझदार और भी ज़्यादा हो जाते हैं, अपने डिसीजन बहुत सही तरह से लेने लगते हैं। ऐसे लोगों में हमेशा देखा जाता है कि ऐसे लोग दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो आखिरी दम तक हेल्प करने लगेंगे। और इनके अंदर जब 2 कैरेक्टरिस्टिक आ गई हैं, चंद्रमा की आ गई, सूरज की आ गई, यानी कि मून और सन दोनों मिल गए हैं, तो आप मान के चलिए कि ये कॉम्बिनेशन को बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही शानदार, और अगर मैं एक वर्ड में कहूं तो ये कॉम्बिनेशन है एक सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन। ऐसे लोग अगर किसी भी आर्ट सेक्टर में चले आते हैं तो बहुत शानदार करते हैं, बहुत बड़ा नाम बनाते हैं। आर्ट का मतलब ये नहीं हो गया कि आप केवल एक किसी कला को पकड़ लें। आप उसमें ड्राइंग ले लें, उसमें आप राइटिंग ले लें, उसमें आप पोएट्री ले लें, एक्टिंग ले लें, सिंगिंग ले लें, कोई भी ऐसी कला जो आपको पसंद है और आपका एक कॉम्बिनेशन है, आप उसमें आप करियर बनाइए। आप देखेंगे 101% आप बहुत शानदार करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे और सक्सेस ज़रूर पालेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई बिजनेस करना है, कोई काम करना है, तो आप वाटर रिलेटेड कोई काम कर लें। जॉब करनी है, मार्केटिंग एंड सेल्स में कर लें, बहुत अच्छी रहेगी, बहुत शानदार करेंगे। नंबर्स की बात करें तो आपके लिए हमेशा नंबर 1 और नंबर 2 लकी नंबर रहेगा। कोई भी नया काम करने जा रहे हैं, नंबर्स का चूज करें आप अपनी लाइफ में सक्सेस जरूर होंगे, जरूर आपको पॉजिटिव आउटकम्स आएंगे। ऐसे लोगों को ब्लैक और डार्क रेड यानी कि ब्लड रेड कलर का यूज करने से बचना चाहिए। ये अगर आप कलर यूज करेंगे तो हो सकता है कि आपको कभी कभी ऐसा फील भी होगा कि आप अपनी लाइफ में पीछे जा रहे हैं, आपके काम नहीं हो रहे, आपके डिसीजन सही नहीं हो रहे। तो इस कॉम्बिनेशन यानी कि मूलांक 2 और भाग्यांक 1 वाले व्यक्तियों को ब्लैक और डार्क रेड यानी कि ब्लड रेड यूज करने से बचना चाहिए पूरी तरह से। तो सारी बातें हो गई, अच्छी बातें इस कॉम्बिनेशन के बारे में। अब इन कॉम्बिनेशन वाले व्यक्तियों को संघर्ष कहाँ आता है, कहाँ पर ये लोग फंस जाते हैं, कहाँ पर इनको दिक्कत आती है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि जितने लोगों का ये कॉम्बिनेशन है वो सारे ही सक्सेस हो। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर आती है। प्रॉब्लम कहाँ थी मैं बताता हूँ। जब आपका एक कॉम्बिनेशन हो और आप ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हो जहाँ पर आप अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, अपने आप क्यों, आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे, किसी एक चीज़ में लगे हैं तो लगे हुए हैं, उसी को करते जा रहे हैं। आप समझ ही नहीं पा रहे कि आपके अंदर की कला क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आप उस पर काम नहीं कर पा रहे। तब ऐसे लोग करियर थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। ऐसे लोग बहुत बार देखा जाता है कि काम ना होने पर डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार भी ऐसे लोगों को हो जाते हैं। ऐसे लोगों को देखा जाता है काम ना होने पर, काम ना बनने पर थोड़ा टेंशन जल्दी ले लेते हैं, सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाते हैं, जिस वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन की बीमारियां भी इनको हो जाती हैं। बहुत बार देखा जाता है। ऐसे लोग
थोड़ा सा ओवर सेंसिटिव होने की वजह से लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं, जो भरोसा इनको बाद में दिक्कत देता है। बहुत बार देखा जाता है ऐसे लोगों को धोखा भी बहुत मिलता है, इनका लव रिलेशनशिप भी थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, उसमें उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है, सक्सेस नहीं मिल पाती है, या फिर उस पार्टनर से उनकी शादी नहीं हो पाती है, लाइफ में आगे बात चल नहीं पाती है। ये सारी दिक्कतें इनकी लाइफ में आती ही आती है। और अगर ऐसे लोग सक्सेस नहीं हो पाए तो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इनके डेट ऑफ बर्थ में इस कॉम्बिनेशन के साथ साथ कोई बहुत इंपॉर्टेंट नंबर मिसिंग हो, जैसे केवल 2 और 1 का ही कॉम्बिनेशन बन रहा तो यही दोनों नंबर हो। अगर ये कॉम्बिनेशन है और आपके पास नंबर 5 है, नंबर 6 है, नंबर 4 है, या इसके अलावा नंबर 8 आ जाता है, कोई भी सपोर्टिंग नंबर अगर अच्छे हैं तो नो डाउट आप अपनी लाइफ में सक्सेस ज़रूर पालेंगे। ये कॉम्बिनेशन होने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, स्ट्रगल फील कर रहे हैं आपके इमोशनली आप अपने आप को बहुत इम्बैलेंस फील कर रहे हैं, आप अपने डिसीजन बहुत अच्छे से नहीं ले पा रहे, तो आपको 2-3 उपाय ज़रूर करने चाहिए। सबसे पहला उपाय ये है, अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो शिव जी को जल रोज़ चढ़ाएं। साथ में ही आप रोज़ खाने के बाद मून लाइट में वॉक लें, 10-15 मिनट का वॉक करें। और साथ में ही आपको एक और बहुत ज़रूरी काम करना है कि घर से जब भी निकले गुड़ खाकर निकले। अपने कलर्स में ब्लैक कलर का यूज़ कम कर दें। ये 2-3 काम आप करके देखिए, आपका ये कॉम्बिनेशन आपके लिए एक चमत्कारी कॉम्बिनेशन हो जाएगा। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगेंगे, सक्सेस आपको ज़रूर 101% मिलेगी ही मिलेगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सी बात आपको अच्छी लगी और कौन सी बात आपसे रिलेट करती है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के साथ। तब तक के लिए आप सब ऐसे ही खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।